हेलो गाइस, वेलकम टू आईटीए मैक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। डिज़ाइन क्या होता है, कितने टाइप के डिज़ाइन होते हैं और डिज़ाइन डिपार्टमेंट क्या होता है, ये सारे टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर करे हैं। आई रिक्वेस्ट जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखें, आई बटन में उसका लिंक है। अब हम बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट और डिज़ाइन इंजीनियर। इनकी क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। देखो, स्टार्ट करने से पहले हमने एक पिछली वीडियो में देखा था प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल क्या होता है हमारा, ये कैसे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। उसका भी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। तो जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज देखिए, सो दैट आपको आइडिया हो सके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कैसे काम करता है। तो रोल और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन इंजीनियर की जानने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। ये हमारे पास है एक बाईसाइकिल। ये कैसे बना है एज पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। देखो, इसमें क्या आता है, सबसे पहले कस्टमर की एक स्पेसिफिकेशन, एक रिक्वायरमेंट आती है भी हमें जो साइकिल है उसकी क्या हाइट चाहिए। वो कस्टमर सारा डिफाइन करेगा उसमें। इसमें कौन सा मटेरियल लगा होना चाहिए, जो इसके टायर है वो कैसे होंगे, उनका मटेरियल कैसे होगा। तो ये सारा कस्टमर की स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट पे मेंशन करा होता है। फिर उसके बाद उस चीज को कंसिडर करके हम बनाते हैं 3D मॉडल। इसका 3D मॉडल बनाते हैं हर एक पार्ट का, जैसे ये हैंडल हो गया, ये हमारा मड गार्ड हो गया, ये फ्रेम हो गया, इसका 3D मॉडल बनाते हैं। उसके बाद इसकी असेंबली करते हैं। असेंबली करने के बाद फिर हर पार्ट का, जैसे ये स्टैंड है, ये हैंडल है, ये इसका ब्रेक पैडल है, शू पैड है, ये सारा इसकी क्या बनती है, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग बनती है। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग से हम क्या करते हैं, सारी परचेजिंग करते हैं। फिर जो परचेजिंग हम करते हैं उसकी सारी इनवर्ड इंस्पेक्शन करते हैं। देन उसके बाद जो इस पे रिक्वायर्ड मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं वो सारे परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद उसकी इन प्रोसेस टेस्टिंग करते हैं, क्या वो जो हमने मशीनिंग पार्ट बनाए हैं वो एज पर ड्राइंग है कि नहीं। फिर उसके बाद इसकी पेंट होगा इस पे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद असेंबली होगी हमारी फाइनल। अगर कोई इसके बाद आफ्टर पेंट कुछ इसका पार्ट असेंबल करना है वो होगा। फिर उसके बाद इसकी फाइनल इंस्पेक्शन होगी, जिसको हम पीडीआई भी कहते हैं। फिर इसकी पैकिंग होगी और फिर ये डिस्पैच होगा। तो ये सारा एज पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, इसके सारे स्टेप्स रहेंगे और स्टेजेस रहेंगी। तो अब बात आती है इन सब चीजों को करने के लिए डिजाइन इंजीनियर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो उसका जो मेन रोल रहता है ना डिजाइन डिपार्टमेंट या डिजाइन इंजीनियर का, वो क्या करता है, जो स्पेसिफिकेशंस कस्टमर की आती है ना उसके अगेंस्ट डाटा शीट और अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं, जिसपे वो सारा ब्रीफ करते हैं कि इस बाईसाइकिल को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इनपुट्स लगने वाले हैं। फिर उसके बाद कैलकुलेशंस होती हैं सारी, जिसपे हम स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ है, जो मटेरियल हम चूज करते हैं उसकी यील्ड के हिसाब से क्या स्ट्रेंथ बनती है, कितनी थिकनेस रखनी है, कितनी लेंथ देनी है इसकी। ये सारी कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम करते हैं, सो दैट जो हमारा डिजाइन है वो रॉबस्ट डिजाइन बने। फिर उसके बाद 3D मॉडल और असेंबली बनाते हैं जो डिजाइन इंजीनियर रहते हैं। फिर उसके बाद उसकी पार्ट ड्राइंग बनाते हैं। जैसे मैंने बोला, मैन्युफैक्चरिंग सारे आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसकी पार्ट ड्राइंग्स बनेगी इंडिविजुअल पार्ट की। फिर उसका जनरल असेंबली ड्राइंग बनाते हैं। देखो, जनरल असेंबली ड्राइंग में क्या आता है, वो हम क्लाइंट को सबमिट करते हैं। जैसे ये बाईसाइकिल है, इसकी एक हम पूरी जनरल असेंबली बना के उसकी एक ड्राइंग बनाएंगे, जिसमें मेन मेन डिमेंशंस हम उसकी उस ड्राइंग में शो करेंगे। उसका जो मटेरियल रहेगा, क्या क्या टेस्टिंग अगर कोई होनी है, वो सारा जनरल असेंबली ड्राइंग में हम मेंशन करेंगे। और वो हम क्लाइंट को सबमिट करते हैं भी, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एज पर जीएडी होगा। फिर उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल बनता है। बिल ऑफ मटेरियल में क्या आता है, उसमें हमारे जितने भी इसके कंपोनेंट्स लगने हैं इस बाईसाइकिल को बनाने के लिए, वो सारे उस पर डिफाइन करे होते हैं विद क्या क्या मटेरियल रहता है, कितनी क्वांटिटी लगनी है, वो इन हाउस होगा या आउटसोर्स करेंगे, वो सारा बिल ऑफ मटेरियल में हम डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद टेस्टिंग डिटेल बनाता है, कौन कौन सा टेस्ट एज पर स्टैंडर्ड, कितनी ड्यूरेशन में करना है, कितनी उसकी स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, ये सारा डिजाइन डिपार्टमेंट के स्कोप में आता है। फिर उसके बाद डिजाइन डिपार्टमेंट क्या करता है, जब डिजाइन पैक रिलीज कर देता है तो बाकी डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उनको सपोर्ट करता है। अगर कोई टेक्निकल क्वेरीज आती है, अगर कोई
सपोज करो सप्लायर के एंड से हमें कोई इंक्वायरी आती है तो वो सारा उसको सपोर्ट करता है। फिर इसके अलावा जो रिस्क असेसमेंट है वो डिजाइन डिपार्टमेंट करता है। डीएफएमई है जिसको हम डिजाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस कहते हैं। ये क्या होता है, बहुत डिटेल्ड टॉपिक है ये, इसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसमें कहता हूँ। जो डीएफएमई होता है ना, इसमें जब हम डिजाइन रेडी करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तो हम डिजाइन के रिलेटेड जो जो भी फेलियर आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है, उन सबको पहले ही डायग्नोस करके उनको मिटिगेट करते हैं, उनको हम कम करते हैं। जहां उनको उनके अगेंस्ट अगर हमने कोई एक्शन लेना होता है वो हम पहले ही ले लेते हैं। तो ये हमारी होती है रिस्क असेसमेंट। फिर उसके बाद ईसीएन और डीसीएन, हमने डिजाइन पैक रिलीज कर दिया, उसके बाद ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कोई उसमें हमने चेंजेस करवानी है ड्राइंग में, किसी भी डिपार्टमेंट ने, तो क्या होगा, वो ईसीएन इंजीनियरिंग चेंज नोट या डीसीएन डिजाइन चेंज नोट के थ्रू ही वो ड्राइंग में चेंज होगा। उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्या चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है, और इन फ्यूचर उसका इम्पैक्ट क्या क्या आने वाला है, वो सारा ईसीएन डॉक्यूमेंट में फिल करके हम उसको चेंजेस करते हैं। फिर उसके बाद क्यूएमएस डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। जो डिजाइन डिपार्टमेंट में जितने भी डिजाइन इंजीनियर हैं, काम करते हैं ना, उनको क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अगेंस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो जो भी रहती है वो पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोई भी हमारा न्यू प्रोडक्ट आता है उसकी पूरी डेवलपमेंट फेसेस जो जो भी होते हैं, लाइक उसकी इनपुट होती है, फिर उसका आउटपुट बनता है, फिर उसको वेरीफाई करते हैं, फिर हम वैलिडेट करते हैं उसको। तो ये सारा फिर प्रोटोटाइप के लिए रिलीज करते हैं हम, जो डिजाइन पैक रहता है, फिर उसके बाद उसको वैलिडेट करते हैं, फिर हम मास प्रोडक्शन के लिए रिलीज करते हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज डिजाइन डिपार्टमेंट की रहती हैं। और डिजाइन इंजीनियर, डिजाइन मैनेजर, सारे जो भी डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन सबकी ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो अगर इसको समराइज करें, डिजाइन डिपार्टमेंट क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, डाटा शीट प्रिपेयर करते हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस है वो रहती हैं, टेक्निकल कैलकुलेशंस, 3D मॉडल असेंबली, ड्राइंग्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, जनरल असेंबली ड्राइंग होती है, फिर बिल ऑफ मटेरियल, जो भी टेस्टिंग होनी होती है उनकी सारी डिटेलिंग एज पर स्टैंडर्ड, कितनी ड्यूरेशन रहेगी, कितनी उसकी वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद जितने भी बाकी डिपार्टमेंट है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रिस्क असेसमेंट, ईसीएन डीसीएन के थ्रू जो भी चेंजेस होनी है हमारी ड्राइंग में वो करते हैं, क्यूएमएस डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखते हैं, देन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज एक डिजाइन इंजीनियर और डिजाइन डिपार्टमेंट के स्कोप में आती हैं। सो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया, डिजाइन इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।